हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि कुछ भी दे ना, सेंटर बोल दिया, ओरिजिन पे, मेजर एक्सिस, ये जस्ट कहने के लिए। जब 2 पॉइंट से पास कर दे कोई भी कोनिक का इक्वेशन, यहाँ पे इलिप्स आपका दिया है, आगे हाइपरबोला करेंगे। अगर 2 पॉइंट से पास करे बहुत आसान होता है इसका इक्वेशन, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू बस निकालनी है ना। उसके लिए देखिए 2 कंडीशंस देना चाहिए, ये 2 कंडीशंस दे दिया है, ठीक है ना। तो बहुत है आसान ये, तो क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं आप, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये मेरा इक्वेशन जो है अपने आप निकल जाएगा, 1 है ये। अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज निकाल लूं, उसके लिए ये 2 कंडीशन दिया है, तो यहां पे लिखिए सिंस 1 passes through 3, 2 वी गेट। अब 3, 2 से पास करता है, यहाँ पे पास करवाएंगे, x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 3 रखिए, ऐसा चलिए एक स्टेप में कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे 2 रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया 9/a² प्लस 4/b², दिस इज इक्वल टू 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। ऑल्सो ठीक, यहाँ पे ऑल्सो, अच्छा एक मिनट, इसको जब हमको पता है कि इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है, तो करेंगे क्या, यहां से आप इसको थोड़ा सा ना, इक्वेशन 2 लिखने से पहले इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे हम लोग इक्वेशन एज्यूम करते थे ना, सॉल्व करते थे। तो 9 1/a² प्लस 4 1/b², दिस इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लीजिए। अब लिखिए अगेन, सिंस 1 passes through 1,6 we get, ठीक है, वी गेट 1,6 से पास करवाइए, तो 1,6 यहां पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, भाई ऐसे कर दीजिए ना, इसी फॉर्म में लिख लिया, इसको कर लीजिए इक्वेशन 3। अब इन दोनों से हमें सॉल्व करके क्या करना है, 1/a² 1/b² की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, यही ना। तो ये आसान होगा, तो करेंगे क्या, देखिए अगर निकालना है हमें, तो ए स्क्वायर को अगर मैं गायब करना चाहूं तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। या फिर अगर मेरे को बी स्क्वायर को मतलब सॉरी, मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो या तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, सेपरेट करूं, तो 1/a² गायब हो जाएगा, और या तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, और सेपरेट कर दूं इसमें से, तो बी स्क्वायर वाला पोर्शन गायब होगा। तो मेरे ख्याल से ये आसान दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन 2 को, ठीक है ना, और इसी में से सेपरेट कर दे रहा हूं इक्वेशन 3 वी गेट। मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऑपरेशन लगाऊंगा, जब ये ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 81 1/a², और यहाँ पे प्लस 36 1/b², और याद रखिए 9 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन को करेंगे, और इसको सेपरेट करना है, सिंपली आप लिख दीजिए 1/a² प्लस 36 इंटू 1/b², दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, आप भी बोलेंगे कि क्या सर लिख रहा है, ठीक है, ये 1 होना चाहिए था, ठीक है, ओके। सो ये हो गया, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 में से 1 जाएगा, तो मेरा 81/a², और यहां से ये देखिए ऐसे ही होगा ना, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, और यहां से बच जाएगा 8। तो यहां से देखिए बड़ा आसानी से
1/a² की वैल्यू 8/80, दैट मीन्स 1/10 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। और यहीं से आप बस इसी को रख लीजिए, 1/a² की वैल्यू जो है मैं 1/10 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब उठा के 1/a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रखिए तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो यूजिंग 4 in 3 वी गेट तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/a² की वैल्यू देखिए मैंने निकाला 1/10 प्लस 36 इंटू 1/b², दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था तो ये हो जाएगा 36। अब मैं इसको लिख लेता ना बाई b², दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9/10 आता है। तो यहां से b², 1/b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिवाइड होगा 9/36 इंटू 10। सो 9 4 जा 36, तो दिस इज इक्वल टू 1/40 ना। तो ये देखिए 1/b² की वैल्यू 1/14, 1/a² की वैल्यू 1/10 उठा के आप इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो यूजिंग 4 and 5 in 1 वी गेट, बस आपका आंसर आ गया। क्या होगा x², और यहां पे ध्यान दीजिए 1/a² की वैल्यू जो है 1/10 है, तो यहां पे 1/a की वैल्यू 1/10 रखेंगे। अगर कंफ्यूजन हो ना तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। a² की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10। उसी तरीके से यहां से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो x²/10 प्लस y²/40, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। हुआ क्या है चेक करिएगा। इलिप्स का इक्वेशन मैंने लिखा इस फॉर्म में, मैं एज्यूम किया कि चलो इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा। हमें 1/a² और 1/b², या मैं यूं बोलूं a² की वैल्यू और b² की वैल्यू निकालनी है। सबसे आसान क्या होगा कि ये इलिप्स जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली पास करवा दूंगा। पहला पॉइंट रख के पास करवाया, देखिए मेरा ये आया। अब मैं इसको इसलिए बोला कि 1/a² और 1/b² में सॉल्व करिए ना, तो ज्यादा आसान होता है। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को रखने के बाद जो 2 इक्वेशंस आए वहां से 1/a² की वैल्यू निकाला। ये देखिए यहां से a² की वैल्यू 10 भी लिख सकता हूं या 1/a² की वैल्यू 1/10 लिख सकता हूं। इसको उठा के रखा किसी एक इक्वेशन में 3 में रखा, तो 1/b² की वैल्यू आ गई 1/40, या यहां से मैं लिख सकता हूं b² की वैल्यू 40। उठा के इक्वेशन 1 में रखा तो x²/10 प्लस y²/40, दिस इज इक्वल टू 1 मेरा इक्वेशन आ गया। अब अगर इसको आपको करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से आपको करना है। यहां पे जो क्वेश्चन दे रहा है सेम, ये सब लैंग्वेज पे मत जाइए, बस सीधे देखिए कि किस पॉइंट से पास करता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए जिससे ये पास करता है। एक पॉइंट दिया हुआ है 4,3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6,2। अब बस इन दोनों से पास करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेम उसी तरीके से। तो इसको मैं हिंट दूंगा, ठीक है ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा कंप्लीट, क्योंकि इसको आप इजिली कर ले जाएंगे। ये मेरा 6 था, 6,2। सोल्यूशन पे आते हैं। अब मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप करेंगे क्या, मान लेंगे कि इक्वेशन जो है मेरा ये है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं 1/a² और 1/b² की वैल्यू निकाल लूं, या a² और b² की वैल्यू जैसे ये किया था। अब क्या करेंगे, 4,3 से पास करता है, यहाँ पे 4 रखेंगे, 16/a² प्लस 3 रखेंगे 9/b², दिस इज इक्वल टू 1। और 6,2 से पास करता है 36/a² प्लस 4/b², दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों से आपको क्या करना है, 1/a² और 1/b² की वैल्यू निकाल लेना है। आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको करेंगे, होमवर्क में दिया, अब जैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/a² की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर उठा के रख देंगे,
तो 1/b² की वैल्यू आएगा। उसके बाद आंसर आपका मैच करना चाहिए। तो अब हमने कंप्लीट किया हर एक क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक ईच क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में था मैंने टच किया है, या तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया या तो एक दो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में जो सिमिलर टाइप के थे मैंने हिंट देके इस तरह से फिनिश किया। तो मेरी तरफ से मेरा ड्यूटी खत्म होता है, अब आपकी प्रैक्टिस शुरू होना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस और मिल जाए साइड बुक से, ठीक है ना। अब हाइपरबोला नेक्स्ट जो टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक होगा कोनिक सेक्शन का, हाइपरबोला। हाइपरबोला भी उसी तरीके से होगा, किसी एक पॉइंट का लोकस होता है प्लेन में, तो उस पर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम हाइपरबोला पे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा हो, आपके पास पहुंच पाया हो, तो सॉरी, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।